हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें अपने को एफ एक्स दे रखा है, बोला है जो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना। तो ऐसा तब होता है जब डी आपका क्या हो, लेस देन जीरो हो। ओके। बोला है या फिर एफ एक्स आपका लेस देन जीरो हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सेम केस इसके लिए भी डी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। ओके। तो अपने को दे रखा है जो इसमें से इन चार ऑप्शन में से आपको कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जैसे एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो बोला है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आपके मन में ये वाला ग्राफ आना चाहिए। और लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए आपके मन में ये वाला ग्राफ आना चाहिए, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में डी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होगा। देखो, अगर इसने बोला है ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सारे एक्स के लिए एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। ओके। और दूसरे वाले में सारे एक्स के लिए एफ एक्स आपका निगेटिव वैल्यू देगा। पहला ऑप्शन जो है, अगर इस वाले पार्ट को देखोगे तो ये क्या है भाई, अगर इसमें एफ एक्स में अपन वन रख दें तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। और बोला है ये ग्रेटर देन जीरो होगा, देन एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो सोचिए, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो क्या एफ ऑफ वन पे भी ये ग्रेटर देन जीरो होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन के बारे में। सेकेंड ऑप्शन बोला है एफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो मतलब इस वाले केस पे आ जाएंगे। अपने को ये वाला ग्राफ मिला। अगर b को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी लेस देन जीरो, ठीक है ना। अब सोचो यार, अगर ये सारे x के लिए निगेटिव है तो क्या माइनस वन पे भी निगेटिव वैल्यू देगा, बिल्कुल देगा। तो हमने इस एफ एक्स में x के प्लेस पे हमने माइनस वन रख दिया, तो जब माइनस वन रखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस सी। उसके लिए भी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, यानी कि बी ऑप्शन भी जो आपका करेक्ट है। ठीक है। अब चलिए, इसने बोला जो एफ एक्स लेस देन जीरो, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो मतलब अपन फिर से आ जाएंगे सेकंड ग्राफ पे। और इसने बोला है जो भाई ए प्लस सी और ग्रेटर देन टू बी। अगर टू बी को लेफ्ट साइड लाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस टू बी, ए माइनस टू बी प्लस सी। अब सोचो ये वैल्यू जो आएगा ये आएगा आपका एफ ऑफ, क्योंकि एफ एक्स जो है आपका वो क्या है भाई, एफ एक्स है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना। अब सोचो इस वाले पार्ट में अगर तुमने क्या रखा, x की जगह पे माइनस वन बाय टू रखा, तो ये क्या आ जाएगा, a बाय फोर माइनस बी बाय टू प्लस सी, ठीक है ना। अब सोचो जैसे ही इसने बोल रखा था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पे ये लेस देन जीरो होगा, और लेस देन जीरो करोगे और फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन सोचो आप लेस देन जीरो बोल रहे हो और ये बोल रहे हो जो एफ ऑफ माइनस टू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा। ये पॉसिबल है, जब ये लेस देन एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए है तो किसी भी केस में ये ग्रेटर देन जीरो वैल्यू नहीं दे सकता, तो यानी कि सी ऑप्शन जो है अपना इनकरेक्ट है। तो अभी तक जो ऑप्शन करेक्ट आया है वो ए और बी आया है, और सी जो है अपना वो क्या है भाई, इनकरेक्ट है। अब अपने पास आता है डी ऑप्शन। अब बताओ, जैसे ही ये बोल दिया जो एफ एक्स जो है, ये जो एफ एक्स है या ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, या फिर लेस देन जीरो है एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए, तो उसमें तुमने पढ़ा था जो क्या होना चाहिए, जब डी लेस देन जीरो होता है तो a इंटू एफ एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो अगर यहाँ पे एफ एक्स जो है वो क्या है भाई आपका, एफ एक्स जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ तक पहुंचना है तो अगर x के प्लेस पे जीरो रखोगे तो तुम्हें c मिलेगा। तो क्या एक तरह से बोल सकते हो जो भाई अगर अपन x के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, a इंटू एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो। और ये क्या बन गया, a इंटू सी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डी ऑप्शन भी जो है वो आपका करेक्ट है। ओके।